फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA की रिपोर्ट की काफ़ी चर्चा चल रही है, जहां पर उनके द्वारा 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग जो है वो निकाली गई है और इंडिया को यहां पर चाइना के ऊपर रखा गया है। यानी कि यहां पर इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से बेटर बताया गया है और यहाँ पर 6 नंबर पर इंडियन एयरफोर्स को रखा गया है। शुरुआत की जो 5 पोजीशन है उसमें 4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है और एक जो है वो रशियन एयरफोर्स की है। तो पहला स्थान दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को, जहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है। तो इनका जो रेटिंग करने का तरीका है इसे TVR कहते हैं, यानी कि ट्रू वैल्यू रेटिंग कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक फॉर्मूला जो है वो निकाला गया है जिसमें कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी वगैरह वगैरह। तो इसमें करीबन 242.9 ट्रू वैल्यू रेटिंग मिली है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को। उसके बाद जो दूसरी सबसे पावरफुल एयरफोर्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है, जिसकी ट्रू वैल्यू रेटिंग जो है वो 142.4 है, यानी कि करीबन 100 कम है USAF की रेटिंग से। तीसरा स्थान यहाँ पर जो है वो रशियन एयरफोर्स का है, जहाँ पर TVR रेटिंग 114.2 दी गई है। चौथे स्थान की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एविएशन को डाला है, जहाँ पर रेटिंग को 112.6 रखा गया है। और 5वें स्थान पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर को डाला गया है, जहाँ पर TVR रेटिंग 85.3 दी गई है। फिर उसके बाद जो 6वां स्थान है उसको इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, जहाँ TVR रेटिंग जो है वो घटकर 69.4 होती है। और 7वें स्थान पर यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है, जहाँ TVR रेटिंग 63.8 की दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर TVR रेटिंग के पैटर्न को देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है नंबर 1 और नंबर 6 में। तो इस रेटिंग से एक चीज़ क्लियर है कि ये जो रेटिंग दी गई है वो किसी भी एयर पावर की खाली फाइटिंग कैपेबिलिटी को देखकर नहीं दिया गया है। इसलिए चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी एविएशन कोर आती है, जबकि उनके पास कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, अवेलेबिलिटी रेट्स और एफिशिएंसी जैसे फैक्टर्स को काउंट किया गया है। तो क्या आप इस रीडिंग से ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एयरफोर्स जो है वो इतनी पावरफुल एयरफोर्स है, या फिर रेटिंग के हिसाब से कोई 2 एयरफोर्स अगर हेड ऑन जाती हैं तो जिसको हायर रेटिंग है वो डेफिनेटली यहाँ से विनर निकल कर सामने आएगा? क्या आप ये कह सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं है। ये बात भी हम यहाँ पर बताते हैं कि एयर डिफेंसेस को भी यहाँ पर काउंट किया गया है एक एयरफोर्स की एफिशिएंसी को नापने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडियन एयरफोर्स को पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के ऊपर रखा गया है। तो ये बात हमने पहले भी कही है कि हमारे यहाँ जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर है। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो भले ही पुराने हो लेकिन काफ़ी हाईली अपग्रेडेड है और मॉडर्न टाइम के रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हैं। बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न है। पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की बात करें तो उनकी जो एयरफोर्स है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ी है। भले ही हम ये कहें कि उनकी एयरफोर्स में काफ़ी पुराने ज़माने के भी एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उनका मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और उनकी जो डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रही हैं और काफ़ी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो चाइना से काफ़ी कम समय में निकलकर सामने आ रहे हैं। उनके वेपन्स भी बेटर हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पर एवियोनिक्स भी बेटर हो रहे हैं और जो लेगेसी फाइटर हैं उनको भी हाईली अपग्रेड कर रहे हैं। भले ही इनके इक्विपमेंट की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, पर उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस चल रहा है वो काफ़ी तेज़ है। इवन इनके द्वारा Y-20 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस में IL-76 से भी बेटर है। तो इनकी जो प्रोग्रेस है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो LCA-13 को छोड़कर हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सारे फॉरेन ओरिजिन के हैं। वहीं पर चाइना द्वारा इनके ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो चाइना में ही बनाए जा रहे हैं। तो क्योंकि ये चाइना के लिए नई चीज़ें थी तो शुरुआत में इनको परेशानी हुई और क्वालिटी जो है वो वेस्टर्न इक्विपमेंट के बराबर ये मैच नहीं कर पाए। इवन रशियन इक्विपमेंट के बराबर भी ये मैच नहीं कर पाए, जिसका फ़ायदा हमें मिला। पर अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। अब जो इनके इक्विपमेंट्स हैं वो रशियन स्टैंडर्ड को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल्दो वेस्टर्न स्टैंडर्ड से अभी भी पीछे हैं। पर अब इनके पास पैसा है और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ अनएथिकल वेज हैं फॉरेन की टेक्नोलॉजीज़ को चुराने के। तो उसका फ़ायदा इन्हें अपने मॉडर्न जेट्स के डेवलपमेंट में मिला है। और जो J-10, J-16 और J-20 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो एक्चुअली काफ़ी डिसेंट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि किसी भी मॉडर्न रशियन एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को मैच या फिर आउट मैच करते हैं। तो इस रेटिंग पर आकर चाइनीज़ एयरफोर्स को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी गलती होगी
और हमें जहाँ तक लगता है ये रेटिंग जो है वो मॉडर्न है भी नहीं। अगर आप यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में खाली 8 अपाचे दिए गए हैं, 6 चिनूक दिए गए हैं और 1 ही रफाल दिया गया है। साथ ही साथ खाली 16 तेजस मार्क 1 दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो रेटिंग है इसको करने के लिए जो इवैल्यूएशन किया गया है वो 2020 के आसपास का है, यानी कि 2 साल पहले का इवैल्यूएशन है। और इन 2 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। चाइना का जो WS-10 इंजन है उसको फिट फॉर प्रोडक्शन जो है वो घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है चाइना की रशियन इंजन्स पे वो ख़त्म हो गई। और इसके बाद जो J-10 फाइटर हैं, J-20 फाइटर हैं, इनके प्रोडक्शन को रैंप अप कर दिया गया। इवन पाकिस्तान को भी जो J-10 मिले थे उसमें भी चाइनीज़ WS-10 इंजन जो है वो लगा कर दिए गए थे। तो ये बड़े आराम से कहा जा सकता है कि इन 2 सालों में चाइना ने कम से कम 50 से 100 के बीच में जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जहाँ पर हम J-10C और J-20 की बात कर रहे हैं, उनको अपनी सर्विस में ऐड किया है। और ये हम मिनिमम नंबर बता रहे हैं, नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी अगर ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बात करें तो यहाँ Y-20 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को और Z-20 जैसे हेलीकॉप्टर्स को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा चाइना को रशियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को सरपास करने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि 1 से 2 दशक के बीच में ये रशियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को आराम से सरपास करेंगे, क्योंकि इनके पास वो है जो रशिया के पास नहीं है। यहाँ पर हम फंड्स की बात कर रहे हैं। तो चाइना का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसका डेवलपमेंट जो है वो पिछले 3 दशक से चल रहा है। ये स्लो प्रोसेस था। शुरुआत में इन्होंने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर कॉपियाँ बनानी चालू करी, फिर दूसरी कंपनियों के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के डेटा चुरा कर उनको अपनी कंट्री में डेवलप करना चालू किया और अब ये खुद इनोवेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो ग्रो किया। क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म है तो वहाँ पर गवर्नमेंट इनके डेवलपमेंट प्रोसेस में एक रोड़ा नहीं है। अपनी बात करें तो हमारे यहाँ जो है ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हुआ है और अभी पिछले 1 दशक से ही हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी तेज़ी जो है वो देखी गई है। लेकिन हमें यहाँ पर ये बेनिफिट है कि चाइना की तरह दुनिया ने हमें कट ऑफ नहीं किया है जब मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बारी आती है। इसलिए हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक्चुअली हमारे लोकल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। और जो कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको बनाने में चाइना को बड़ा समय लगा है, हमें इस हेल्प की वजह से उनसे कम समय लगेगा, तो हम चाइना को जल्दी कैचअप कर सकते हैं। लेकिन अगेन चाइना के पास हमसे ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा फंड्स जो हैं वो एलोकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कैट एंड माउस का खेल है, जहाँ पर कभी हमें एडवांटेज है, कभी चाइना को एडवांटेज है। लेकिन चाइना जो भी है अपने दम पर है और उस लेवल पर जाने में हमें समय लगेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि चाइना का बेस जो है वो फ़िलहाल के लिए हमसे ज़्यादा मजबूत है और उनकी जो ग्रोथ है वो हमारे कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ है। बट अगेन उनके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, उनका एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट है, साथ ही साथ उनके एनिमीज़ भी डिफरेंट है। हमें अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो चाइना और पाकिस्तान के हिसाब से डेवलप करनी है। वहीं पर चाइना की बात करें तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रखा है। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो रेटिंग है वो एक्चुअली मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम अभी किस पोजीशन पर हैं और हमारा जो एनिमी है उसकी प्रोग्रेस क्या है, ताकि हम उससे एक हाथ हमेशा आगे रहें। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।